कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे वासुदेव के पुत्र, हे हरि और परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। क्लेशों को नष्ट करने वाले उन गोविंद को मेरा बारंबार नमन है। नमस्कार मित्रों, आज हम उस दिव्य व्यक्तित्व की कथा नाटिका के माध्यम से सुनने जा रहे हैं, जिसका जीवन एक कथा नहीं बल्कि धर्म, प्रेम और विजय का संदेश है। और वो दिव्य व्यक्तित्व है हम सब के प्यारे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी आराधना न केवल भारतवर्ष में ही अपितु संपूर्ण विश्व में श्रद्धा और विश्वास से की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला युवा अवस्था, पहला जन्म और बचपन, दूसरा युवा अवस्था, तीसरा महाभारत और अंतिम जीवन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के क्रूर राजा कंस के कारागार में हुआ। वह अत्याचार रूपी अंधकार में प्रकाश बनकर जन्मे। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपनी असाधारण शक्तियों का परिचय दिया एवं अनेक लीलाएं की। आज हम आपके समक्ष कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं कुछ लीलाओं को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कृष्ण के जन्म से लेकर गीता के उपदेश तक की लीलाएं संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित की जाएगी। मित्रों, कृष्ण का जन्म कहता है आप कोई भी हो, अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आके परमात्मा ने भी संसारिक चुनौतियों से बच नहीं सके। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया भी और जीता भी। वह धर्म का मतलब कर्तव्य के पालन का पाठ सिखाते हैं। वह हमें हम अपने प्रियजनों, लोगों और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का संदेश देते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, हमें अपने कर्तव्य से कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्तव्य के प्रति अटूट संपन्न से ही हमें एक अटूट शांति मिलती है। श्री कृष्ण के जीवन में से हमें कर्तव्य पालन, निस्वार्थ धर्म, कर्म और साहस और हर परिस्थिति में शांत व प्रसन्न रहने की शिक्षा मिलती है। उन्होंने दिखाया है कि हमें परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए तथा दूसरों का सम्मान करते रहना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण के अद्भुत और अलौकिक जीवन को दर्शाती इस नाटिका में मथुरा नगरी, जहाँ देवकी व वासुदेव का विवाह समारोह चल रहा है। महापापी अत्याचारी, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा। कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए, ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। ये शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है? अनुचित है? सत्य कह रही हो देवकी, और यही श्री नारायण की इच्छा है, और हमें उनकी लीला पर न प्रश्न करना चाहिए और न ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी 8वीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। जगत का तारणहार आ चुका है। भगवान स्वयं आ चुके हैं। तेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है।
वासुदेव जी ने नन्हे कन्हैया को यमुना पार कर सुरक्षित रूप से नंद भवन में छोड़ा और प्रातःकाल ही गोकुल में हर्ष की लहर दौड़ उठी। सब नंद भवन में जन उत्सव बनाने आए। तो बोलिए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आंगन में धूम मची है, और नंद के आंगन में धूम मची है, नंद के आंगन में धूम मची है। ढोल लगा रहा बाजे शहनाई, जन्म लियो है आज कृष्ण कन्हाई, जन्म लियो है मेरे कृष्ण कन्हाई, जन्म लियो है आज कृष्ण कन्हाई, जन्म लियो है आज कृष्ण कन्हाई। जय हो लोग लुगाई माँ यशोदा के दर पे, लोग लुगाई माँ यशोदा के दर पे आए हैं चल कर देने बधाई, बधाई हो, बधाई हो। जय हो जन्म लियो है आज कृष्ण कन्हाई, जन्म लियो है आज कृष्ण कन्हाई, जन्म लियो है आज कृष्ण कन्हाई, जन्म लियो है आज कृष्ण कन्हाई। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। माँ यशोदा के लाडले कन्हैया की लीला अपरंपार है। जब यशोदा मैया ने कान्हा को मिट्टी खाते पकड़ा और उनका मुख खुलवाया तो माँ यशोदा कान्हा के मुख में ब्रह्मांड देखकर अचंभित हो गई। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड लीला। ए कान्हा, कान्हा छोड़, नहीं, ठहर जा, अभी मैया को बताता हूँ। मैया मैया चलो देखो कन्हैया क्या कर रहा है। क्या कर रहा? अरे मुट्ठी भर भर के धूल फेंक रहा है। अरे बलराम, तूने रोका क्यों नहीं? मैंने तो रोका पर मानता ही नहीं है। चल चल तो देखती हूँ। नंदा, क्यों रे, क्या तू मिट्टी खा रहा है? नहीं। हाँ, इसने मिट्टी खाई है मैया। हाँ, मैया देखो तो इसके मुंह में। देखो तो, ये हाथ में मिट्टी भरे है। तो बलराम ठीक कह रहा है कि तू धूल और मिट्टी खा रहा है। नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? मिट्टी तो गंदी लगती है, मैं कभी मिट्टी नहीं खाता। तो क्या ये सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं? और तेरे बलदाऊ ने तो स्वयं तुझे मिट्टी खाते देखा है। हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो। ला दिखा, खोल तो मुंह, और खोल। अब प्रस्तुत है एक मनमोहक झांकी बाल्यकाल की राधा कृष्ण लीला। यह वह समय है जब नन्हे कन्हैया ने अपनी सखिया संग वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाते और सबके दिलों में आनंद भर देते थे। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो
बताए गई रे कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। शरारत में तो कहना का कोई जवाब ही नहीं। तो आइए देखते हैं अगली लीला, माखन खाने वाली नटखट कन्हैया की प्यारी अदाएं। यशोदा का नटखट कृष्णा। ताला न लगाया तो क्षण भर में इतनी मेहनत से निकाला गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। सुनो, पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसको उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं पाती। पता है माता प्रभावती अभी अभी क्या करके उठी है? मैं बताऊं? उन्होंने अभी अभी हांडी भर के मलाईदार दही बिलोई है और उसमें से ढेर सारा माखन निकला है, संसार का सबसे स्वादिष्ट माखन। ओ कृष्णा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। ऐसा माखन जो जीभ पर रखते ही घुल जाए और खाने वाले को स्वाद की दुनिया में ले जाए। ओ कृष्णा, तुम हाँ? कौन है वहाँ? नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। अरे पकड़ो 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 दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। जब इंद्र ने गोकुल में मूसलाधार बारिश की, तब नन्हे कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली पर
गोवर्धन पर्वत उठा करके सबकी रक्षा की, 7 दिन तक सबको वर्षा से बचाया और दिखा दिया भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। तो आइए देखते हैं कान्हा की गोवर्धन लीला। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्धक, जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो, और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। क्या कर रहे हैं? आ जाओ सब लोग यहाँ। नंद महाराज, इंद्र देवता हमसे क्रोधित है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा, इंद्र को बलराम, बाबा ठीक कहते हैं, ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ, आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, हम मेरे बच्चे। जय
पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुरली वाले मोहना मुरली तनक बजाए, तेरी मुरली मेरो मन हरे घर आंगन ना सोहाए। अब देखिए एक अद्भुत क्षण जब स्वयं श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा के साथ महारास करते हैं, जहां प्रेम भक्ति और आनंद एक हो जाते हैं। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण तो तप है राधा, कृष्ण है सुमिरन जप है राधा 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 राधा। दो तन है एक प्राण है दोनों अलग ना एक दूजे से, दोनों ही है एक रूप कोई अलग नहीं उनके से। एक दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी, राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। अब आता है वह क्षण जब राजा कंस ने मल्लयुद्ध के लिए श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। कंस ये सोचता था कि ये बालक मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, पर श्री कृष्ण ने ये निमंत्रण स्वीकार किया और बलराम जी के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान किया। ये देखकर सभी गोकुलवासी दुखी हुए। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से
धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ काहे से बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। सावधान! अब हम सबके प्रिय, हमारे पालक, हमारे अन्नदाता, मथुराधिपति, महाराजाधिराज, महाबली कंस महाराज क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। और अब इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। यही हैं वो दोनों जो वृंदावन से आए हैं। पूरे नगर में इनकी वीरता की चर्चा है। परंतु ये दोनों तो बच्चे हैं। तो ये है मेरा काल चाणूर। मैं चाणूर हूँ, तुम कृष्ण और ये बलराम, बलवानों के बलवान। मैं हूँ मुष्टिक, कौन लड़ेगा मुझसे? आपसे दाऊ लड़ेंगे, चाणूर जी से मैं लड़ूंगा। स्वीकार है? मामा, मैं आ गया। आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना? आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। आपने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा, धन्यवाद। ये मेरे 6 भाइयों के लिए, जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए, जिन्हें तूने इतने वर्ष बंदी बनाकर रखा। और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के ग्वाल बालों पर किए। कंस वध के साथ हुआ अधर्म का अंत और धरती पर फिर से छा गया धर्म और शांति का प्रकाश। अब उस विजय और आनंद पल को हम मनाने जा रहे हैं नृत्य की उस अद्भुत भाषा के साथ, जो कि बिना बोले भी दिल की बात कह जाती है। मेरे कृष्ण कन्हैया आके तू बस पकड़ ले भैया, ना इतना भाव तुखारे पड़ती हूँ मैं तेरे भैया। कान्हा तेरी बांसुरी मन को हर लेती है, तेरी दीवानी हूँ मैं और बाबरे। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरा तू ही तो है अपना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मुझे दिल में तेरे गिरना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरा तू ही तो है अपना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मुझे दिल में तेरे गिरना। श्याम सुंदर तेरी पग झांझर यूं बजे कि गरजे ज्यों बादल, मन में उमंग उमड़े हर छिन बरसे अमृत ब्रज में निस दिन। तेरा रूप माधुरी रस चाखूं ना और कोई को मैं भागूं। हर्षित तुझसे अंतर मन है, मन में बस तू मनमोहन है। तूने जब से अपनाया फिर कोई भी ना भाया, तू जैसे भी रखी रह लूंगी। देखा मैं
तुझसा ना कोई प्यारा, तुझको जी भर के मैं देखूंगी। कान्हा तेरे बांसुरी मन को हर लेती है, तेरी दीवानी हूँ मैं उम्र बाबरी। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरा तू ही तो है एक अपना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मुझे दिल में तेरे ही रहना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरा तू ही तो है एक अपना। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मुझे दिल में तेरे ही रहना। प्राण प्रिय मेरे कृष्ण कृष्ण, श्याम प्रिय मेरे कृष्ण कृष्ण, ब्रज दुलार यशोदा का लाला है बंसी वाला मेरा कृष्ण कृष्ण। प्राण प्रिय मेरे कृष्ण कृष्ण, श्याम प्रिय मेरे कृष्ण कृष्ण, ब्रज दुलार यशोदा का लाला है बंसी वाला मेरा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। श्री कृष्ण और पांडव की गहरी मित्रता ने रचा नया अध्याय। धर्म और न्याय की इस डोर को और सशक्त करने हेतु इंद्रप्रस्थ की स्थापना का शुभ अवसर आया और स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कौरवों को भेजा निमंत्रण पत्र। सबकी उनके पिता से तुलना करने स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। महाभारत, महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। प्रलाप मत करो। आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी का आदेश मानो। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञ सैनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। बंद करो इन झूठे बलशाली का। आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। गोविंद गोविंद गोविंद। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को
अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। आप सबका बहुत आभार तातश्री। अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं। 13 वर्षों बाद जब पांडु पुत्र लौटेंगे तो आदेश नहीं अधिकार मांगने आएंगे। इस सभा ने हमें अधर्म की शक्ति का परिचय दिया है। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव करवाएंगे। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों। मैं इस दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। यह अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे, उनका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, महाभारत संग्राम होगा, महाभारत होगा, महाभारत होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरी मति मंद हो गई है माता। मेरे अंग अंग कांप रहे हैं। मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माता। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो 2 डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। किस प्रकार शस्त्र उठाऊं माधव? जिनकी सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य माना गया, ऐसे पितामह गुरु द्रोण, मामाश्री और ज्येष्ठ भ्राता के सामने शस्त्र उठाने का साहस नहीं है मेरे अंतर में माता। उनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है माता। आर्यवर्त की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा माधव। पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नई व्यवस्था का जन्म होगा। पुराना धर्म नया रूप लेकर प्रकट होगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और धूल से घिरी मिट्टी भी मैली दिखाई देती, वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार्थ। युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ। समग्र संसार के लाभ का विचार करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो।
श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी की लाज बचा ली, पर लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर जन्म लेना होगा। मित्रों, नाटिका का अभी अंत नहीं हुआ है। मैं हृदय से निवेदन करती हूँ अग्रवाल शिक्षा समिति के गणमान्य सदस्यों से कि वह आरती के लिए मंच पर पधारे। धन्यवाद। लाइट। बैठो 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 कृष्ण मुरारी की आरती कुंज, सभी तालियां बजा के राधा कृष्ण का सम्मान करें। आरती तालियों के साथ। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आली, लगन में ठाणे बनमाली। भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिसी गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव खंड, श्री कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।